हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी इतिहास से संबंधित प्रश्न है। 20 प्रश्न है इस वीडियो में और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला हमारा करंट अफेयर रहेगा, साप्ताहिक करंट अफेयर, और दूसरा रहेगा हिस्ट्री का प्रश्न जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, और तीसरा रहेगा जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इतिहास का। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला घंटी दबा लें। तो प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयाराम साहनी ने की थी। और कब किया था? तो 1921 में हुआ था। इसको विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने, दूसरा नंबर प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इन चारों में से कौन है बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, तराई का प्रथम युद्ध 1191 में, आप याद कर लीजिएगा तराई का युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? यहाँ पे किनके किनके बीच लड़ा गया था ये बताना है। तो इस सब प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया इन चारों में? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? यानी कि विधवाओं को दोबारा विवाह हो यह कानून कब बना था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1856 होगा। ठीक है, 1856 में बना था विधवाओं का पुनर्विवाह। नेक्स्ट लेते हैं, 6 नंबर है, अंग्रेजों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका प्रश्न, वीडियो का प्रश्न। अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो का नीति कब अपनाई गई थी? प्रश्न को बताना। तो 1858 में ये किया गया था, 1858, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 7 वर्ष चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। ठीक, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट लेते हैं, 7 वर्ष। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आए थे ये बताना। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 नंबर लेते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की हुई थी? किस अवधि में बताना है रामायण और महाभारत की हुई थी? तो आर्य की अवधि में हुई थी। आर्य के अवधि में हुआ था रामायण और महाभारत की रचना। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत का बताना है कि दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके किनके बीच हुई थी। तो 11 जो नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, वैग खान और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? 12 नंबर है, मोहम्मद गोरी जो था कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का या तुर्की का? तो वह अफगानिस्तान का था, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी मस्तानी, तो इसे बताना है। तो बाजीराव पेशवा की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक दिया था?
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार जीता था, ये बताना है। 14 नंबर का प्रश्न होगा। खिजली वंश के शासक ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापन किए थे, तो इसे बताना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज किसके शासनकाल में कारखाना लगाया था, तो मुगल काल में। और कौन शासक था उसमें, तो उस समय शाहजहां था। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह शाहजहां ने अनुमति दी थी। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह सूरत होगा, ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 16 नंबर है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि 16 नंबर, तो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, निजाम। बी प्रश्न इस राइट का आंसर होगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का 17 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, पुरत। नेक्स्ट है 18 नंबर, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ये बताना है किसके शासन काल में प्रथम जो चीनी यात्री था, ठीक है, वो भारत कब आया था। तो ये इसमें कई प्रश्न बनते हैं कि चीनी यात्री कौन था जो प्रथम, उसका भी नाम हो जाएगा, और कौन किसके शासन काल में आया था। तो 18 जो नंबर है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री का आया था। नेक्स्ट है 19 नंबर है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां को। और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन थे ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।